नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम भगवान श्री राम के जीवन को एक स्पष्ट टाइमलाइन के जरिए समझेंगे। उनके जन्म से लेकर माता सीता से विवाह, 14 वर्ष के वनवास और रावण पर उनकी महान विजय तक इस सफर का हर एक पहलू हम कवर करेंगे। हमारा मकसद है कि राम अवतार से जुड़े आपके मन में जितने भी संशय या सवाल हैं वो सब आज बिल्कुल साफ हो जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसे ऐतिहासिक तथ्य से जो शायद थोड़ा हैरान कर दे। विशेषज्ञों का मानना है कि ये महाकाव्य यात्रा आज से लगभग 9000 साल पहले यानी करीब 7323 ईसा पूर्व शुरू हुई थी। जरा सोचिए, ये समयकाल इस महापुरुष की कहानी को हमारे प्राचीन भारत की जड़ों से कितनी गहराई से जोड़ता है। तो हमारी आज की चर्चा का क्रम कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले जन्म और वंश, फिर उनकी शिक्षा, सीता स्वयंवर, वनवास, लंका युद्ध और आखिर में अयोध्या वापसी। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन भारत के इस महान व्यक्तित्व के जन्म और उनके प्रतिष्ठित वंश के बारे में। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदू मान्यताओं के अनुसार राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनका जन्म प्राचीन भारत में एक ऐसे महापुरुष के रूप में हुआ जिनका मुख्य उद्देश्य ही धर्म की स्थापना करना और हर परिस्थिति में सत्य का साथ देना था। उनका जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ था। उनके 3 छोटे भाई भी थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और क्योंकि राम चारों भाइयों में सबसे बड़े थे, इसलिए जन्म से ही उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी और विशेष जिम्मेदारी थी। जन्म और परिवार की इस पृष्ठभूमि के बाद अब हम उनकी शिक्षा और जीवन की शुरुआती चुनौतियों की ओर बढ़ते हैं। राम और उनके तीनों भाइयों ने अपनी शुरुआती शिक्षा गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पूरी की, लेकिन उनके जीवन की असली परीक्षा तो तब शुरू हुई जब किशोर अवस्था में ही ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने साथ वन ले गए। मकसद था राक्षसों के आतंक को खत्म करना। राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी इस महान कार्य में निकल पड़े और वहीं वन में राम ने ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया और बेहद शक्तिशाली मारीच को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। वन में इन शुरुआती विजयों के बाद कहानी हमें ले जाती है मिथिला की ओर, जहां विश्वामित्र दोनों भाइयों को विदेह राजा जनक के राज्य लेकर गए। दरअसल मिथिला में राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था। शर्त बहुत ही कठिन थी, भगवान शिव के विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना। बड़े बड़े शक्तिशाली राजा महाराजा वहां आए, लेकिन प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, वो धनुष को हिला तक नहीं पाए। तब विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम ने धनुष को उठाया और जैसे ही उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, वो महान धनुष एक भयंकर गर्जना के साथ टूट गया। अब धनुष टूटने की उस कान फोड़ देने वाली आवाज को सुनकर महर्षि परशुराम वहां पहुंच गए और वो बेहद क्रोधित थे। लेकिन यहां राम ने बड़ी ही विनम्रता और शांति से उन्हें शांत किया, जिससे एक बहुत बड़ा टकराव टल गया। महर्षि के शांत होने के बाद माता सीता, जिन्हें लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है, उनका विवाह राम से संपन्न हुआ। वहां मौजूद सभी लोगों ने उन्हें दिल से आशीर्वाद दिया। सच में ये एक बेहद महान और आनंददायक क्षण था। इस भव्य विवाह और उल्लास के माहौल के बाद कहानी एक बहुत ही नाटकीय और दुखद मोड़ लेती है। आइए देखते हैं कि अयोध्या में आगे क्या हुआ। इस पूरे उलटफेर के पीछे जो मुख्य कारण थी, वो थी मंथरा, रानी कैकेयी की दासी। देखिए, राजा दशरथ अब राज्य का भार राम को सौंपना चाहते थे, लेकिन मंथरा ने कैकेयी के मन में ये जहर घोल दिया कि राजा उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। उसने रानी को भड़काया कि सिंहासन पर राम का नहीं बल्कि कैकेयी के पुत्र भरत का अधिकार है। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। रानी कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए सिंहासन तो मांगा ही, साथ ही राजा दशरथ को विवश कर दिया कि वो राम को पूरे 14 वर्ष के लिए वनवास पर भेजें। यहां हमें कर्तव्य के प्रति एक अभूतपूर्व समर्पण देखने को मिलता है। राम ने बिना एक भी सवाल किए अपने पिता की आज्ञा मान ली और अपनी पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ तुरंत वन के लिए निकल पड़े। वहीं दूसरी तरफ भरत और शत्रुघ्न इस पूरे षड्यंत्र से बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि उस समय वो अपने ननिहाल गए हुए थे। इसी वजह से वो इस घटनाक्रम को रोकने के लिए अयोध्या में मौजूद ही नहीं थे। वनवास का ये अंधकारमय समय आगे चलकर इस महाकाव्य के सबसे बड़े और निर्णायक युद्ध की नींव रखता है। वनवास के दौरान एक बहुत बड़ी विपत्ति आ खड़ी हुई।
राक्षस राज रावण ने छल कपट से माता सीता का हरण कर लिया। इस एक घटना ने वन की शांति को पूरी तरह खत्म कर दिया। राम और लक्ष्मण अब सीता जी की हताश खोज में दर दर भटकने को मजबूर हो गए। इसी खोज के दौरान राम और लक्ष्मण की मुलाकात हुई हनुमान और सुग्रीव से, और यहीं से एक बेहद मजबूत और ऐतिहासिक गठबंधन की शुरुआत हुई। हनुमान जी भगवान राम के सबसे बड़े और परम भक्त बन गए। माता सीता को आजाद कराने के लिए राम ने हनुमान और उस विशाल वानर सेना की मदद से रावण के खिलाफ एक भयंकर युद्ध छेड़ दिया और अंततः उस शक्तिशाली राक्षस को धूल चटा दी। युद्ध में रावण का वध करने के तुरंत बाद राम ने रावण के ही छोटे भाई विभीषण को लंका का नया राजा घोषित कर दिया। ये कदम इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि ये युद्ध किसी सत्ता या जमीन पर कब्जा करने के लिए नहीं लड़ा गया था, बल्कि ये तो केवल धर्म और न्याय की स्थापना के लिए था। युद्ध की इस महान विजय के बाद ये भव्य महाकाव्य अब अपने सबसे शांतिपूर्ण और आनंदमय पड़ाव की ओर बढ़ता है। पूरे 14 साल के लंबे और कठिन वनवास के बाद आखिरकार वो विजयी घर वापसी का समय आ ही गया। लंका का राजपाट सौंपने के बाद राम, सीता, लक्ष्मण और कई सारे वानर एक बेहद शानदार पुष्पक विमान में सवार हुए और अपनी मातृभूमि अयोध्या के लिए निकल पड़े। अयोध्या वापस लौटने पर अपनों से मिलने का वो दृश्य कितना भावुक रहा होगा। राज्य का खोया हुआ संतुलन वापस लौट आया। राम ने अयोध्या के राजा और सीता ने रानी का पद अंततः स्वीकार किया। ये सिर्फ एक ताजपोशी नहीं थी, बल्कि यह उनके उचित अधिकारों और सत्य की परम विजय थी। अब हमारी ये चर्चा अपने निष्कर्ष पर पहुंचती है, लेकिन जाते जाते यह हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले राम का जीवन आज के इस आधुनिक समय में क्या संदेश देता है? जरा सोचिए। कर्तव्य, मर्यादा और सत्य के प्रति वो प्राचीन काल का अटूट समर्पण आज भी हमारे जीवन को कितनी बेहतरीन दिशा दिखा सकता है। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे वेट, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।